आदमी और औरत कैसे बना एडम? पश्चिमी अवधारणा जो डार्विन का है, लेमार्क का है, हम कह सकते हैं अरस्तु तक का है कि एडम के पसलियों से ईव निकला, आदम के पसलियों से औरत निकली, इसलिए वो उपभोग की वस्तु है। ये पाश्चात्य अवधारणा है। और अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में भारतीय अवधारणा क्या है? मनु और शतरूपा, मनुष्य और नारी, पुरुष और स्त्री ईश्वर के अंश है। मनु यानी मननशील। आदमी मननशील हो ये कोई जरूरी नहीं है, जो मननशील है वो मनुष्य है। इसलिए कहा गया मनुर्भवः, मनुष्य बनो। आप कहेंगे अरे हम तो मनुष्य हैं, लेकिन फिर अपने शास्त्रों में क्यों लिखा है मनुर्भवः, मनुष्य बनो? कहते हैं ना मनु और शतरूपा के संतान है। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि मनु और शतरूपा की संतान है। मनु जो मननशील है, जो प्राणी, वो मनुष्य कहलाए, जिसमें सोचने विचारने की क्षमता है। तब बिना सोचे विचारे सभ्यता, संस्कृति, समाज का विकास नहीं होता। अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो इसका मतलब है कि मननशील है, हमारे मन में सोचने विचारने की क्षमता है। जो मननशील नहीं है वो सिर्फ आदमी है, वो मनुष्य नहीं है। और अपने यहाँ शतरूपा नारी के उस रूप को कहा गया जो 100 रूपों में समाज को प्रशिक्षित करती है, जिसमें 100 गुण है, 100 गुण है स्त्री शतरूपा, और वो मनुष्य से भी ऊपर है। जब दोनों ने तपस्या किया और भगवान प्रकट हुए, मिले, वरदान मांगो मनु और शतरूपा को, तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप जैसा बालक मुझे मिले। मनु की बुद्धि यहीं तक है, उनकी चाहत, उनकी इच्छा, उनकी कामना क्या है? आप मेरे यहाँ पुत्र बन के आ जाओ, भगवान पुत्र। ये भी अच्छी कामना है कि भगवान हमारे घर आ। लेकिन शतरूपा ने क्या मांगा? आपके जो भक्त हैं वैसी भक्ति हमको दीजिए और उस भक्ति में हमें शामिल करिए। शतरूपा 100 गुणों से जो पूरित है वो है शतरूपा। 100 रूप है स्त्रियों के, इतने गुण है। फिर क्या हुआ? जब मनु दशरथ बने, शतरूपा कौशल्या बनी, तो राम आए। दशरथ 10 रथों का स्वामी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जिसके नियंत्रण में है, वहां ही भगवान जन्म ले सकते हैं। कौशल्या जो कुशल है, जीवन में जो कुशल है वही भगवान को धारण कर सकता है अपने गर्भ में। अयोध्या में ही जन्म क्यों हुआ? जहां युद्ध नहीं होता है, मन में द्वंद्व नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई संशय नहीं है, शंका नहीं है, वहीं भगवान जन्म लेते हैं। इस तरीके से समझने की कोशिश करें। और गायत्री माता क्या करती है? हमारे अंदर से कॉन्फ्लिक्ट को हटाती है, द्वंद्व को हटाती है, हमें कुशल बनाती है। आज स्किल डेवलपमेंट की बात ज्यादा होती है। आप बहुत किताबी कीड़ा हैं, बहुत नंबर ले आए, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं, जब नौकरी कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ दिमाग नहीं चलता। इसलिए अब कुशलता ज्यादा आवश्यक है। ज्ञान तो चाहिए ही। आपने जो पढ़ा, मैथ है प्योर साइंस, इंजीनियरिंग क्या है, मेडिकल क्या है, अप्लाइड साइंस। आपने जो पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या है, आप क्या अप्लाई करने जा रहे हैं? दोनों साइंस है, एक प्योर साइंस है, एक अप्लाइड साइंस है। आप विचारवान हैं, विचारशील हैं, आज फर्स्ट आओ क्या गला काट प्रतियोगिता में हम लोग। मतलब वैचारिक तीव्रता चाहिए, विचारशीलता नहीं चाहिए। आप कितने विचारशील हैं इस पर कोई बात नहीं करता। गायत्री माता हमें वैचारिक तीव्रता भी देती है और विचारशीलता भी देती है।